आज एक ऐसे अभिनेता की दर्दनाक कहानी जिसने ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन के जमाने में लोगों को हंसना सिखाया। सबको हंसाने वाले इस महान कलाकार की कहानी आपको रुला कर रख देगी। 80 और 90 के दौर में घरों में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था जिस पर सिर्फ 2 चैनल आया करते थे, दूरदर्शन और डीडी मेट्रो। उस ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को जिसने अपने अभिनय से रंगीन बना दिया था वो महान अभिनेता और कोई नहीं बल्कि महान कलाकार जसपाल भट्टी थे। उस दौर में टीवी पर जिसे कॉमेडी किंग कहा जा सकता था वो इकलौते कलाकार जसपाल भट्टी थे। 3 मार्च 1955 को पंजाब के अमृतसर में जन्मे जसपाल भट्टी और उनके परिवार का दूर दूर तक एक्टिंग से कोई वास्ता ना था, बस ये किस्मत थी जो उन्हें इस ओर ले आई। दरअसल जसपाल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। परिवार भी चाहता था कि बेटा किसी अच्छी कंपनी में इंजीनियर बने। जसपाल को शुरू से ही लोगों को हंसाने में बड़ा मजा आता था। ऐसे में वो पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे नुक्कड़ नाटकों में कॉमेडी भी किया करते थे। धीरे धीरे उनकी अदाकारी की खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी। इस बीच जसपाल ने चंडीगढ़ में छपने वाले द ट्रिब्यून में कार्टूनिस्ट की नौकरी पकड़ ली। 5 सालों तक वो पॉलिटिकल कार्टून बनाकर नेताओं पर व्यंग करते रहे। दूसरी ओर उनका अभिनय में भी सिक्का जमने लगा। इसी बीच उनकी किस्मत चमकी और 1989 को वो शो मिल गया जिसने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। इस शो का नाम फ्लॉप शो था। इनको लिखने वाले, डायरेक्ट करने वाले और इसमें एक्टिंग करने वाले जसपाल भट्टी ही थे। पत्नी सविता भट्टी और विवेक शौक के साथ जसपाल ने कमाल कर दिया। ये शो तो हिट हो गया लेकिन सिर्फ 10 एपिसोड के बाद इसे बंद करना पड़ा। दरअसल सरकारी चैनल पर वो नेताओं पर ही कटाक्ष करते थे। नेताओं को ये रास नहीं आया और इस शो को बंद करने का आदेश आ गया, लेकिन सिर्फ 10 एपिसोड में ही जसपाल हिट हो चुके थे। इसके बाद दूरदर्शन पर ही जसपाल का शो उल्टा पुल्टा टेलीकास्ट हुआ। इसे दर्शकों ने हाथों हाथ लिया और ये शो भी सुपर हिट हो गया था। इस शो से जसपाल 90s के दौर के सबसे बड़े टीवी कॉमेडियन बनकर उभरे। टीवी में छाने के बाद उन्होंने बॉलीवुड में भी खूब नाम कमाया। कोई मेरे दिल से पूछे में उन्होंने कॉलेज प्रिंसिपल का रोल निभाया था। मौसम, कुछ ना कहो, जानी दुश्मन, हमारा दिल आपके पास है, यह है जलवा, आ अब लौट चले और जानम समझा करो में जसपाल भट्टी ने छोटे ही सही पर दमदार और यादगार रोल निभाए थे। कहते हैं कि सुनील ग्रोवर और भगवंत मान का कॉमेडी में करियर बनाने वाले जसपाल ही थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबको हंसाने वाले इस महान कलाकार का अंत कितना दर्दनाक और बेरहम रहा? चलिए हम आपको बताते हैं। उनकी फिल्म पावर कट रिलीज होने जा रही थी। जसपाल ने जालंधर में फिल्म का प्रमोशन करने का प्लान बनाया था। अपनी बेटी और फिल्म से जुड़े कुछ कलाकारों के साथ वो हंसी खुशी 25 अक्टूबर 2012 को घर से निकल पड़े। कार उनका बेटा जसराज ड्राइव कर रहा था। गाड़ी पंजाब के शाहकोट इलाके से गुजर रही थी कि अचानक गाड़ी ने संतुलन खो दिया। कार स्पीड में थी और बहुत जोर से जाकर एक बड़े पेड़ से टकरा गई। कार में बैठे सभी लोग घायल हो गए, लेकिन उस दिन मौत सिर्फ जसपाल को ही लेने आई थी। हादसे में जसपाल भट्टी इतनी बुरी तरह घायल हुए कि उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सिर्फ 57 साल में ही इतने महान अभिनेता की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, क्या आपको जसपाल भट्टी का कोई किरदार याद है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।